आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं महिलाओं के ब्रेस्ट और उनके निप्पल में किन किन कारणों से खुजली होती है, उसके कौन से लक्षण होते हैं जिससे कि समझ में आ सके कि इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से खुजली हो रही है, और क्या कुछ उपाय अपना करके इस खुजली की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, और कब ऐसी सिचुएशन होती है जब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक ऐसा भी सच है जिसे मैं खुद शादी से पहले झूठ समझती थी। मुझे लगता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब मिथ्या की बातें हैं, लेकिन शादी के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, महिलाओं के ब्रेस्ट में खुजली होने की एक ये भी वजह होती है। तो चलिए इन्हीं वजहों को मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी से भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लग जाएगी तो इसे थोड़ा सा आगे भी ज़रूर पास कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और महिलाओं और लड़कियों को इसकी जानकारी हो सके। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के ब्रेस्ट में खुजली होना नॉर्मल होता है। इसकी वजह ये होती है कि जिस समय प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी समय से महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है उसमें दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। उन नसों में हलचल होने लगती है, एक्टिव होने लगती हैं वे नसें। तो इसकी वजह से महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो भारी होने लगता है, यानी दूध बनना शुरू होगा तो साइज़ बढ़ेगा और जो ब्रेस्ट है वो भारी भारी लगेगा, और इसके साथ ही उसमें खुजली भी होने लगती है, क्योंकि वो स्किन यानी कि जब कोई चीज़ भरती है तो वो खिंचाव आता है। खिंचाव आने की वजह से स्किन में खुजली होना नॉर्मल होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जलन भी होती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ इतना ही करना है। आप या तो जो घर में बटर होता है जो हम मलाई दूध में से निकालते हैं उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर आप देसी घी इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर बटर निप्पल क्रीम आता है आप उसे इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ी आपको खुजलाहट से राहत हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आपके शरीर में जो हार्मोन चेंज होते रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी हीट होती है, हार्मोन चेंज होते हैं। जो हार्मोन होता है दूध बनाने वाला वो हाई लेवल पे होता है, तो इसकी वजह से ऐसी समस्या आती है। तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, और जो मैंने बताया उसमें से कोई भी एक चीज़ आप लगा करके इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप अनमैरिड गर्ल हैं, या यूँ ही यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप मैरिड भी हैं, तो भी प्रेगनेंसी के अलावा अगर पीरियड आने का टाइम नज़दीक है तो ऐसे में भी स्तन में खुजली होना नॉर्मल होता है, क्योंकि उस समय भी हार्मोन जो होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं और बॉडी हीट होती है। क्योंकि जब भी हमारा पीरियड आने वाला होता है तो उस समय पूरे शरीर में किसी किसी को खुजलाहट होती है, दर्द होती है, ये भी नॉर्मल होता है। एक वीक तक, यानी जब पीरियड चला जाता है उसके एक वीक बाद तक ये ऐसा रहता है, उसके बाद में अपने आप ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं हो रहा है तो मैंने जो बताया कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, ठंडी चीज़ें खाइए, गर्म चीज़ें न खाएं, जैसे स्पाइसी भोजन और ऑयली रहता है वो, और तीखा मसाला ये सब न लें। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप वेट कर सकती हैं। तभी भी अगर आराम नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिए। और इसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, यानी ये तो पीरियड और प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, इसके अलावा आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। अब स्किन ड्राई होने की वजह पानी की कमी हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाती हों, या फिर जो साबुन आप इस्तेमाल कर रही हैं वो साबुन जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो गई हो, या फिर आप जैसे कि उस जगह पर कोई लोशन वगैरह इस्तेमाल कर रही हो, वो लोशन जो है वो अगर आप काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रही हैं, आपको पक्का भरोसा है कि नहीं वो अच्छा ही है,
तो उसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लोशन का जो एक्सपायरी डेट है वो देखिए। अगर लोशन आपने अभी भी स्टार्ट किए हैं तो उसे आप चेंज कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा नॉर्मल होता है जो कि हम घर पर कोकोनट ऑयल वगैरह लगाते हैं, ये सब कुछ। तो स्किन ड्राई होने की वजह से अगर आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं या फिर ज़्यादा समय तक नहा रही हैं, गर्म पानी से नहा रही हैं या पानी कम पी रही हैं, तो इन बातों पर ज़रूर गौर करिएगा। इसके अलावा खुजली होने की एक वजह ये भी होती है कि किसी फूड की एलर्जी हो गई हो, यानी कि आपने कुछ ऐसा खाया पिया हो, कोई ड्रिंक या फिर कोई फूड आइटम जो कि आपको सूट न हुआ हो और इसकी वजह से आपको ये समस्या आई हो। तो याद करिए, अगर आपने ऐसा कुछ खाया पिया है तो आप उसको मतलब जो कुछ आपके शरीर में गड़बड़ी हो चुकी है वो किस वजह से हुई है उसे जानने की कोशिश करिए। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस समस्या का समाधान आप खुद नहीं कर सकती हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि फूड की जो एलर्जी होती है वो हम स्वतः ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना ही होता है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो कपड़े आप पहन रही हैं वो हो सकता है आपकी बॉडी को सूट न कर रहा हो। जिस ब्रा को आप यूज करती हैं उस ब्रा की क्वालिटी यानी उसका मटेरियल जो होता है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो ब्रा होती है उसे अक्सर जब हम पहनते हैं तो पसीना ज़रूर होता है, तो पसीने की वजह से भी कभी कभी खुजली होती है। तो अगर आपको ऐसा आधा एक घंटे के लिए होता है तो कोई बात नहीं होती है, आप थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े को ढीला करके देखिए, हो सकता है आपको राहत हो जाए। और जो मतलब कपड़ा जो होता है वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत गीला रहता है तो पहन लें, तो इससे भी अक्सर खुजली होने की समस्या होती है। अच्छा, पीछे बैक में जो होता है कभी कभी वहाँ पर भी महिलाओं को खुजली होती है। तो क्या होता है ना, जो ब्रा का वो बंद करने का रहता है हुक बटन, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो बटन होती है, अभी तो अच्छा हो गया है, उस पर कपड़े अलग से लगे हुए होते हैं, लेकिन किसी किसी ब्रा में ऐसा होता है कि कपड़े जो होते हैं वो जो बटन होती है, वो जो क्लिप होता है उसके साइड में रहता है, तो इसकी वजह से वो बॉडी को टच करता है और इसकी वजह से खुजली होती है। ये समस्या ब्रेस्ट में भी होती है, क्योंकि जो ब्रा आप पहनी है वो किस क्वालिटी का है और ब्रा कहीं आपकी स्किन को ज़्यादा टच तो नहीं हो रहा है, इस बात पर भी ज़रूर गौर करिएगा। क्योंकि जब एकदम से कस के यानी कसा हुआ एकदम से पहनती हैं आप, तभी भी वो कपड़े की रगड़ से वहाँ पर खुजली होनी शुरू हो जाती है, तो इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा। इसके अलावा गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे का कपड़ा अगर आपने यूज किया है, जैसे कि हम लोग आजकल मॉल वगैरह में ख़रीदारी करने जाते हैं, तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि वहाँ पर कपड़े चेक करते हैं कि भाई हमें ये फिटिंग का है कि नहीं है, साइज़ का है कि नहीं है। तो क्या होता है, वो कपड़े कई लोग चेक किए रहते हैं, तो उनकी स्किन का जो टच होता है वो हमारी स्किन से अगर टच होता है तो किसी किसी की एलर्जी जो होती है वो दूसरे शख्स को हो जाती है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप चेक करके ना लीजिए, चेक करके लीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जब आप ऐसा कुछ चेक करके आती हैं तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। नहीं तो फिर अगर आपको ऐसा महसूस होने लगा तुरंत, तो फिर आप उसे जो है कि उस जगह को वॉश कर लीजिए, सिर्फ अगर आप नहीं नहाना चाहती हैं तो इन बातों पर ज़रूर गौर करिएगा। अच्छा, गर्मी, अगर मौसम अचानक से आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसे में भी गर्मी ज़्यादा लगने की वजह से कभी कभी अचानक से खुजलाहट शुरू हो जाती है। तो उस जगह पर अगर जहाँ आप हैं इसमें अचानक से आपको खुजली महसूस हो रही है तो थोड़ा हवादार जगह पर खड़ी हो जाइए ताकि आपको उस समस्या से राहत मिल सके। रात के समय में सोते समय कभी भी एकदम से टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि रात जो होती है वो रेस्ट की होती है और उस समय ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से हमारी बॉडी भी जो होती है वो रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो इसलिए रात के समय में थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहने। तो इन चीज़ों को ज़रूर गौर करिएगा, इनमें से कौन सी वजह है जो आपके लिए तकलीफदायक हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक्जिमा जो होता है वो एक क्रॉनिक बीमारी होती है। इसमें ब्रेस्ट में चकत्ते जैसे यानी लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं, या फिर कभी कभी पूरी बॉडी पर ही लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाल चकत्ते जैसे हो गए हैं और मतलब लगातार खुजली होती ही जा रही है, इतना ज़्यादा खुजली कभी कभी किसी किसी को हो जाती है कि स्किन तक कटने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे में आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके।
एक्जिमा जो होता है ये एक डिसीज़ होता है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बड़ों को उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी स्किन पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी एक वजह होती है ब्रेस्ट में खुजलाहट की। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है कि कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ पर मैल जम जाती है, तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका ध्यान दीजिए। अच्छा, जो मैंने गीले कपड़े की बात की, इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आप लगातार काफ़ी दिनों तक, जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है तो बहुत से लोग कपड़े अच्छी तरह से नहीं सूखे रहते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, या फिर ऐसा सोच लेते हैं कि थोड़ा सा ही तो गीला है चलो पहन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो साफ़ सफाई और कपड़े के सूखे होने पर ज़रूर ध्यान दीजिए अगर आपको ऐसी समस्या लगातार बन रही है तो ये सब वजहें होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ उस बात की जो कि मुझे शादी से पहले मम्मी अक्सर ऐसा कहती थी, मतलब शादी से पहले वो कहती नहीं थी, ऐसा कभी कभी कहती थी कि उनकी ब्रेस्ट में खुजलाहट होती थी तो कहती थी कि ज़रूर किसी की तबीयत ख़राब होने वाली है। हम लोग 5 भाई बहन थे तो किसी न किसी का नाम लेती थी, उन्हें शायद ऐसे आभास हो जाता था किसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, वो स्पेशली उसी पर्सन का नाम लेती थी। तो मुझे लगता था कि ये बड़े बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ब्रेस्ट में खुजलाहट होने से मदर को पता चल जाता है कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब होने वाली है। और हम लोग तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, कॉलेज में पढ़ती थी मैं, लेकिन शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि नहीं, वो सच कह रही थी। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है और अब तक तो मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तब तक कई बार हो चुका है कि जब भी ब्रेस्ट में खुजलाहट होती है अनायास, यानी कि जो मैंने रीजन्स बताए हैं आपको पीछे, उसमें से कोई भी रीज़न नहीं है और अचानक से ब्रेस्ट में खुजली होती है, तो अब तो मैं डर गई हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो चुका है कि नहीं, ये बात सच है। तो जब जब मुझे ऐसा अचानक से हुआ है तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कि उसकी तबीयत ख़राब रहती है। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मम्मी जो कहती थी वो सच कहती थी कि अचानक से अगर ब्रेस्ट में खुजलाहट होती है तो बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। इसलिए ऐसी मतलब खुजलाहट होती है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब मुझे ऐसा आभास हो चुका है कि नहीं, अचानक से मुझे खुजलाहट हो रही मतलब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं एकदम सावधान हो जाती हूँ। जैसे मौसम ठंडा है तो उसे कोई ड्रिंक्स वगैरह यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए मना कर देती हूँ, या फिर वो बाहर जा रहा है, बारिश वगैरह है तो मैं मना कर देती हूँ कि मत जाओ। तो इस तरह की जो छोटी मोटी सावधानियाँ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। बाकी तो जो होने वाला होता है वो तो होके रहता है। यानी अगर ब्रेस्ट में खुजलाहट हो रही है और उसी की वजह से हो रही है तो फिर हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं सावधानी बरत लेती हूँ तो थोड़े बहुत में ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मदर जो होती हैं उन्हें इन बातों का एहसास ज़रूर होता है कि उनके बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। मैंने इस बात को बहुत बार नोटिस किया है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे पहले से पता चल जाता है। तो आप भी इन बातों को ज़रूर गौर करिएगा। आई होप कि जो वीडियो में मैंने जानकारी दी है इससे महिलाओं के ब्रेस्ट या निप्पल में किन किन कारणों से खुजली होती है और उसके लक्षण कौन से हैं, जिससे कि कौन सा कारण उसमें से है ये समझने के लिए, और उससे आप कैसे छुटकारा पा सकती हैं ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और महिलाओं और लड़कियों को इसकी जानकारी रहे और उन्हें ऐसे किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।